समलैंगिक विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज पर लेकर इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट में इस याचिकाएं आई हुई है और जिन याचिकाओं को वह खारिज कर रही है। कारण है कि इन जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह इसमें अपना जो राय ये रखती है कि यह जो मामला है वह संसद का है, इसलिए संसद ही इस पे कानून बनाए। फिलहाल जो तर्क है वह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आ रहे हैं, सरकार भी अपना तर्क दे रही है। साथ ही सबसे बड़ा जो ये सवाल है कि इस तरह की जो शादी होती है, समलैंगिक विवाह जो होते हैं, इस शादी को मान्यता देनी चाहिए या तो नहीं देनी चाहिए। मान्यता अगर देते हैं तो कौन कौन से कानून है जिन पर सीधा प्रभाव आता है और क्या ऐसे कारण हैं जिनके आधार पर हम इस शादी को मान्यता नहीं देते हैं, और कौन से ऐसे जो प्रोटेक्शन हो सकते हैं, ऐसे कौन से रिलीफ है जो अगर हम जो मान्यता नहीं भी देते हैं तो भी इनको जो है वहाँ पे कुछ अधिकार जो है इनको मिलने चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक संवैधानिक पीठ का निर्माण भी किया है। इस पर जो है सरकार का तर्क क्या है और सुप्रीम कोर्ट का तर्क क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट बिंदु धाबाई। सेम सेक्स मैरिज को लेकर मैंने पहले भी एक छोटा वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार उस वीडियो को देख के आ जाइए। आगे बढ़ते हैं। सरकार का इसमें तर्क ये है कि जो उनका सीधा सीधा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में या इस जो शादी है उसको मान्यता ना दे। दूसरा तर्क जो सरकार का है वह ये है कि जो इस तरह की जो शादी होती है वह अप्राकृतिक शादी होती है, क्योंकि जो शादी है उसका जो एक स्त्री और एक पुरुष के बीच का एक प्राकृतिक जो संबंध होता है उस पर आधारित होती है, तो यह किसी भी तरह से एक प्राकृतिक शादी नहीं होगी। और जो तीसरा जो है कि सबसे बड़ा मेन कारण हम लोग इसको बोल सकते हैं, सरकार की तरफ से भी ये तर्क है कि जो अगर हम इस तरह की शादी को अगर हम जो है अलाउ करते हैं, इनको मान्यता देते हैं, तो इससे संबंधित जो देश में 150 से भी ज़्यादा कानून जो है शादी ब्याह गोदनामा या तो मेंटेनेंस या तो इसी जो है बने हुए हैं, तो इसका सीधा जो असर आता है उन कानून पर भी आता है। क्या उनको एक पति पत्नी के बीच के जो कानून होते हैं, शादी ब्याह के जो कानून होते हैं, वही कानून उनको फॉलो करना है या तो उनके लिए अलग से कानून बनेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इसलिए सरकार का सीधा तर्क है कि जो है मान्यता ना दे। आगे इसमें क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि वह इसमें अपना पक्ष यह रखती है कि संसद को ही यहाँ पे अपना काम करना चाहिए, संसद को ये मुद्दा जो है उस पर काम करना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है, क्या कहना है इसमें संसद का। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक यहाँ पे जो है एक राय रखी है, वह यह है कि अगर इस तरह की शादी जो होती है, समलैंगिक विवाह जो होते हैं, अगर उनको मान्यता दी जाती है तो ऐसी शादियों में सबसे बड़ा सवाल आता है कि ऐसी शादी में आखिर पति की भूमिका कौन निभाएगा और पत्नी की भूमिका कौन निभाएगा। और अगर पति की भूमिका जो निभा रहे हैं उनको अगर सेपरेशन होता है तो वहाँ पर क्या मेंटेनेंस भी होगा। कहने का अर्थ है कि जो लॉज बने हुए हैं क्या उनको उसी हिसाब से फॉलो किया जाएगा, जैसे कि हस्बैंड और वाइफ का एक नेचुरल प्रोसेस होता है, अगर वो डाइवोर्स प्रोसेस होता है या मेंटेनेंस का प्रोसेस होता है। या तो अगर गोदनामे की बात आती है तो वहाँ पर हमारे भारत में कानून के अकॉर्डिंग अगर हम कोई जो स्त्री है वह गोद लेती है तो कुछ टर्म्स हैं, कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। वहीं अगर कोई पुरुष है वह गोद लेता है तो वहाँ पर भी कुछ टर्म्स रूल्स बनाए हुए हैं। साथ ही मैरिड कपल या अनमैरिड कपल सबके लिए अलग अलग रूल्स हैं। तो वहाँ पर जो यह जोड़ा होता है, अगर वह किसी बच्चे को गोद लेता है तो सीधा सीधा असर वहाँ पर उस कानून पर होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है व्यक्त करी है। और यह भी है कि जो बीमा होती है, जो पॉलिसीज़ होती है या जो जॉइंट अकाउंट्स होते हैं, बैंक के खाते हैं, नॉमिनीज़ होती है, वहाँ पर कौन पत्नी के रूप में नॉमिनीज़ हो रहा है या कौन अपने आप को पति के रूप में यहाँ पे जो है अथॉराइज मान रहा है या नामांकन कर रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय रखी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे यह भी कहा है, क्योंकि इस तरह की अगर शादी को मान्यता दी जाती है तो पति या पत्नी के रूप में किसी न किसी एक को जो अपनी भूमिका निभानी होगी, तो वहाँ पर क्योंकि सेम सेक्स रहेगा तो जो है हम सिर्फ उनको एक वर्बली पति और पत्नी कह सकते हैं, बाकी सेम सेक्स में ऐसा कुछ होता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे यह भी जो कहा गया है कि जो दावा होगा
जैसे कि नेचुरल जो शादी होती है, जो हमारे हिंदू विवाह में होता है कि जो दावा पत्नी जो है दावा करती है, वहाँ पे यहाँ पर ऐसा रहेगा कि पति भी जो है रख रखाव का दावा कर सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे यही कहा है कि यह जो मैटर है, ये जो मामला है, ये कानून और लॉज पे बना हुआ मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का अपना पक्ष अभी फिलहाल नहीं रखना चाह रही है, क्योंकि इसमें कानून नहीं बनाना चाह रहे, क्योंकि ये जो मैटर है वह पूरा जो है संसद का काम है, संसद को ही इस पर काम करना है आगे। अब इस पर सरकार का क्या कहना है और संसद इस पर कैसे काम करने वाली है, इससे जानने के लिए आप प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कानून बनाने का अधिकार, विधायक बनाने का अधिकार जो होता है वह संसद का होता है। इसलिए यहाँ पर जो 150 से ऊपर के जो जितने भी कानून पहले से बने हुए हैं शादी को लेके, विवाह को लेके या इस कैटेगरी में है, वहाँ पर असर आता है। या तो नए जो कानून बनते हैं, इसका जो पूरा जो जिम्मेदारी होती है वह संसद की होती है। इसलिए यहाँ पर जो संसद का काम होता है कि इस यह जो एक सब्जेक्ट आया है, जो समलैंगिक विवाह है, इस पर जो है कानून बनाएगी। और दूसरा यह है कि इसमें जो सरकार है उसका ये तर्क भी है कि जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वह किसी भी तरह से संसद को जो है यहाँ पे बाध्य नहीं कर सकती है कि वह ऐसी शादी को लेके किसी भी प्रकार से कोई भी नई अवधारणाएं बनाए। अब मुद्दा यह है कि जो ये LGBT कम्युनिटी होती है, क्या उसको जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके अंडर शादी करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें जो 99% जो लोग आते हैं वह प्राकृतिक विवाह के रूप में आवेदन वहाँ पे करते हैं। तो ये मुद्दा ही है कि कैसे अब संसद इस पर काम करेगी, क्योंकि एक अनुमानित जो सर्वे के अकॉर्डिंग देश में करीबन 48 लाख जो है ट्रांसजेंडर जो है, और साथ ही में एक बड़ी कम्युनिटी जो है LGBT की कम्युनिटी बन रही है। तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग यह सामने आया है। तो यहाँ पे संसद को यह काम करना है कि कैसे जो है अभी इस पर वह कानून बनाएगी। क्या वह पुराने जो कानून है उसके आधार पर काम करेगी, या तो वह कुछ नए जो है राइट्स जो हैं वह इस कम्युनिटी को देगी। यह सारा जो काम होगा अब जो है संसद पर ही है। यहाँ यह भी है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट के रूल 5 जो है वह बोलता है कि ट्रांस समुदाय को विवाह की अनुमति देता है। फिलहाल जो यह मुद्दा है वह सुप्रीम कोर्ट, सरकार और संसद के बीच का एक बहुत बड़ा जो है एक वाद विवाद का विषय बन रहा है। साथ ही इस पर काफ़ी सारे कानून जो है वो बीच में आ रहे हैं और काफ़ी सारे कानून बनाने की बात हो रही है। साथ ही में सरकार का यह भी कहना है कि किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जो है संसद को बाध्य भी नहीं कर सकती है। आपका क्या कहना है? आखिर इसमें जो लास्ट जो चीज़ आने वाली है वह क्या आने वाली है? फिलहाल इसके लिए सभी की नज़र जो है सुप्रीम कोर्ट पर ही रहेगी, संसद पर रहेगी और साथ ही सरकार के तर्क पर भी रहेगी। यह वाद विवाद का विषय है। फिलहाल इस पर काम इतना ही हुआ है। आगे इस पर क्या काम होता है, कौन से ऐसे कानून बनते हैं या अमेंड्स होते हैं या जो भी इस पर नया जो लॉज आते हैं, वह सभी जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दूंगी। इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे कि चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं। थैंक यू सो मच।